खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय बलिया महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के तहत ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाए जाने की खबरों के सवाल पर कहा कि किसी को मंत्री बनाना है या नहीं, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। कुछ जगह खाली है, मुख्यमंत्री उस पर अपना निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश हो या कांग्रेस, एनडीए 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। परिस्थिति यह है कि कांग्रेस और सपा का वोट बैंक एक ही है, इसीलिए छीना झपटी का मामला चल रहा है। जैसे कि आजम खान का विषय हो या अन्य का विषय हो, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। हम देश को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं और देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं। के कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लंबे अंतराल के बाद बलिया महोत्सव की शुरुआत आज हुई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए बलिया महोत्सव जो भव्यता दिव्यता के साथ हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय सांसद जी के संरक्षण में, उनके निर्देशन में जिलाधिकारी के द्वारा ये आयोजन कार्यक्रम किया जा रहा है। इस पर बलिया वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ये भव्य हो, दिव्य हो, निरंतरता के साथ प्रतिवर्ष बलिया के स्थापना दिवस के मौके पर होता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं अवगत जरूर कराना चाहूँगा कि आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग ने जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन किया है। और ये अन्य कार्यों के साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले का जो स्थापना दिवस हो, उस दिवस को स्थानीय उस जिले का महोत्सव के रूप में मनाने का व्यापक रूप से कार्यक्रम हो। इसी क्रम में लगातार चल रहे हैं और सरकार का प्रयास है कि अपनी संस्कृति, अपनी माटी, अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं को बल मिले और हमारे जो नई पीढ़ी है उसके बीच में अपनी विरासत का संदेश जरूर पहुंचे। इसी के तहत ये हम सब का प्रयास है, प्रदेश सरकार का प्रयास है, तो ये कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। सर, बलिया में एक सुरहा ताल है जिसमें असीम संभावनाएं हैं जो है विकास की और पर्यटन की। सर, क्या आपकी तरफ से उसके जो है सुंदरीकरण या विस्तार के लिए कोई कार्यक्रम आगे? फर्स्ट फेज को हम लोगों ने इको टूरिज्म में सुरहा ताल को जोड़ लिया है और सुरहा ताल का उसमें कंटिन्यूएशन में अब डेवलपमेंट के कार्य होंगे। पहली किस्त के रूप में प्रथम प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए भी हम लोगों ने धनराशि आवंटित कर दी है। और मैं समझता हूँ कि बलिया के कई सारे प्रोजेक्ट पर्यटन से और संस्कृति से स्वीकृत हुए हैं, वो अतिशीघ्र आपको धरातल पर उतरे हुए नजर आए। सर जी, सर, आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो खबरें ये आ रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और एक ही मंत्री बनने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि इसको मंत्री बनाना नहीं बनाना है, लेकिन ये सही है कि कुछ जगह खाली है और जब जरूरत होगी उचित वक्त होगा तो उस पर निर्णय लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के इस निर्णय होना है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती। तो क्या ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनाए जाने से 2024 के चुनाव में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, आप लोग एक अच्छी तरह जान लें कि जिस तरह का INDIA गठबंधन कभी जात के नाम पे, कि धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास और पुरानी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको लाने का प्रयास करता है, इस जात धर्म पर बहुत आगे जा कर के हम लोग आज हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को, हर व्यक्ति को विकास की धारा में जोड़ के, उसको हमारे गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर बार के लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ के हम आज सपना देख रहे हैं और सपने को पूरा करने का काम भी कर रहे हैं कि जब भारत को और उत्तर प्रदेश को विश्व पटल पर छा जाने के लिए तैयार है। चाहे आर्थिक क्षेत्र में हम देखेंगे, आर्थिक मोर्चे पे हम लोग 5वीं आर्थिक शक्ति बनने में कामयाब हुए हैं और तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने के लिए तत्पर हैं। चाहे हम लोग चंद्रयान की सफल यात्रा रही हो, तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात हो, सामरिक क्षेत्र की बात हो, G20 की सफल अध्यक्षता की बात हो, या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को ग्लोबल लीडर बनने के मार्ग प्रशस्त करने का काम कर रही हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग आगामी चुनाव में देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए बिना जात वर्ग धर्म का भेदभाव किए, बिना किसी जात भेदभाव के प्रभावित हुए सारे लोग प्रगति के लिए, देश को मजबूत करने के लिए और लोक कल्याणकारी योजनाओं को निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए
आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ अपना समर्थन देने जा रहे हैं। और सर अंत में एक सवाल, अखिलेश यादव जो है अभी कुछ दिनों पहले भी अभी साइकिल यात्रा उन्होंने निकाली थी, आज भी उनकी बैठक चल रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर, कांग्रेस को लेकर उनके तीखे तेवर जो है आपने भी देखे होंगे और सुने होंगे, तो आपको क्या लगता है कि 2024 को लेकर जो है सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी हो या कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन परिस्थितियाँ ये हैं कि चूँकि कांग्रेस का वोट बैंक, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक दोनों एक हैं, तो उसका छीना झपटी का मामला चल रहा है। चाहे आजम खान साहब का विषय हो या अन्य विषय हो, उनमें कौन किसको अपनी ओर आकर्षित कर ले उस वोट बैंक को, उसकी लड़ाई दोनों के बीच में चल रही है। हमारा कोई झगड़ा नहीं, हम बहुत मजबूत हैं। सर्व समाज का, सर्व धर्म का, सभी संप्रदाय का समर्थन, सहयोग उन सब लोगों का जो प्रगति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उन सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। और उसी का परिणाम होगा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर पीडीए तो था, सर पीडीए तो था, लेकिन अब उसमें एक शब्द मुस्लिम जुड़ गया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं, क्या मतलब इसका? मैंने पहले ही कहा कि ये लोग सिर्फ बहुत पुरानी बातें जो फेल हो चुकी, जात धर्म वर्ग के आधार पर बांटने का काम कर रहा है, ये अब चलने वाला नहीं है। देश बहुत आगे निकल चुका है, देश का नौजवान पढ़ा लिखा है, देश के लोग पढ़े लिखे हैं, वो देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं और उसी के लिए समर्थन और आशीर्वाद देंगे। अच्छा सर, अखिलेश यादव जिस तरीके से फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, फोन टैपिंग का कल आरोप विभिन्न विपक्ष के नेताओं ने लगाया, इस पर सफाई भी एप्पल की तरफ से आई कि 150 देशों में इस तरह का हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने कल ही जांच के लिए निर्देश दे दिए ताकि दूध का दूध और पानी हो, इस तरह की फर्जी बातें, फर्जी तथ्य न चल पाएँ। इसके लिए कल ही निर्देश दे दिए गए। जो भी परिणाम आएगा आपके सामने होगा। लेकिन सरकार न किसी की टेपिंग करा रही है, न किसी की जासूसी करा रही है, केवल और केवल सच्ची लोकप्रियता पाने के हथकंडे अपनाने का काम। तो सरकार एप्पल कंपनी पे केस करेगी क्या? जांच आने दो ना, जांच का निष्कर्ष आने दो, जांच कमेटी बना दी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।